अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कौमी सतह पर मुसलमानों के मसाइल और उनके हल के लिए औरंगाबाद में वार्म के रियासती इजलास का कामयाब इनेकाद। मारूफ दानिश्वर डॉक्टर सैयद जफर महमूद ने कहा, रोजा, नमाज, हज और ज़कात से शुरू होता है इस्लाम। मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए अच्छा मुसलमान बनकर करना होगा काम। मुफक्किर इस्लाम अब्दुल मजीद तारीख ने कहा, दुनियावी और दीनी तालीम में फर्क है मुसलमानों के पिछड़ेपन की असल वजह। और शहर के तारीखी आबी वसाइल को बर्बाद करने के बाद होश में आया म्युनिसिपल इंतजामिया। म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया तारीखी कंवल तालाब का मुआयना। अब खबरें तफसील से। कौमी सतह पर मुसलमानों को दरपेश मसाइल और उनके हल तलाश करने की गर्ज से आज वेलफेयर एसोसिएशन फॉर रिसर्चर्स ऑफ माइनॉरिटी की जानिब से आज एक रोज़ा तालीमी इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में मुफक्किर इस्लाम अब्दुल मजीद तारीख, डॉक्टर सैयद जफर महमूद, डॉक्टर सैयद मिसबाहुद्दीन, मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान, इम्तियाज जलील और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वजाद मिर्जा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इजलास में कुरान का मतलूबा निज़ाम तालीम और हम तालीम के मैदान में इनफरादी कोशिश के साथ इज्तिमाई कोशिशें, वक्त की ज़रूरत और मुसलमानों के तालीमी मसाइल का हल और मुसलमानों का अपना तालीमी निज़ाम के उन्वानात पर मुकर्रिरीन ने बेहतरीन तजावीज़ पेश की। इस इजलास में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। इस्लाम रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात पर ख़त्म नहीं होता बल्कि वहाँ से शुरू होता है। मुल्क में मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हर मुसलमान को अपनी इस्तेदाद और वसाइल के साथ एक अच्छा मुसलमान बनकर दिखाना होगा। मारूफ दानिश्वर ने ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर डॉक्टर सैयद मुजफ्फर महमूद ने ये बात ADN से बात करते हुए कही। हुकूमत ने तो बहुत सी स्कीमें बना दी हैं, मरकज़ी हुकूमत ने भी, सूबाई हुकूमतों ने भी बहुत सी स्कीमें बना दी जिससे कि हर शहरी को इस्तेफ़ादा करना चाहिए, मुसलमानों को भी करना चाहिए। लेकिन कुछ स्कीमें ऐसी भी हैं जो कि अक़लियतों के लिए हैं और कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए। लेकिन उन स्कीमों को स्टडी करना और उसका मुताला करके उसको एनालाइज़ करना, समझना, उसके फॉर्म्स प्रिंट आउट निकालना, उसके बाद जो प्रॉस्पेक्टिव बेनिफिशरीज़ इसके हैं जिनको उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए, उन लोगों को ढूंढ करके उन तक पहुंचना, उनसे उनको समझा बुझा करके वो फॉर्म भरवाना, वो जमा कर देना। ये जो प्रो एक्टिविटी है इसकी कमी है इसमें मुसलमानों के अंदर। इसकी वजह से दिक्कत है कि मुसलमान को सही मुसलमान, अच्छा मुसलमान बनना पड़ेगा। ज़्यादातर मुसलमानों को, आज भी मैंने ये बात अर्ज़ की, तो सोचते हैं रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात के ऊपर इस्लाम ख़त्म हो गया, लेकिन वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ, एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ। जो मैंने आज बात अर्ज़ की थी कि दो नमाज़ों के बीच में जब मुसलमान मस्जिद से बाहर होता है तो वो क्या करता है, अल्लाह ताला इससे तय करता है कि उसकी नमाज़ें कबूल करे कि न करे। तो वो मकसद हयात जो है वो बिल्कुल अलग है। मकसद हयात जो है इंसान को अल्लाह ताला ने बनाए इसीलिए है ताकि वो इसका इम्तिहान ले कि उनमें से कौन लोग अब अल्लाह ताला की दी हुई इस्तिताअत, उसके दिए हुए वसाइल का इस्तेमाल करके दूसरे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर बनाने में लगा हुआ है। तो एक्चुअली वो कमी है जो आप कह रहे हैं। तो हल क्या है? हल ये है कि मुसलमान को मालूम हो कि एक्चुअली दीन है क्या, और उसके अलावा उसके बाद फिर उसके ऊपर अमल करें। अगर मुसलमान समझ जाए कि दीन है क्या और उस पर वो अमल करने लगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फिर मुसलमान बहुतों से आगे निकल जाएगा। मुसलमानों में पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह दीनी तालीम और दुनियावी तालीम को हमने अलग कर दिया। जंग बदर में पैगंबर इस्लाम ने तालीम देने की शर्त पर
जंगी कैदियों को रिहा करके ये पैगाम दिया कि तालीम में मजहब की आड़ नहीं आना चाहिए। ये बात आज मुफक्किर इस्लाम अब्दुल मजीद पारेख ने एडीएन से खुसूसी बातचीत में कही। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम इन दोनों को हमने अलहदा कर दिया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। लेकिन इसके अलावा भी मैं बताता हूँ, पहली जंग हुई जंग बदर। जंग बदर में जो अपोजिशन पार्टी के जो कैदी थे, वॉर प्रिजनर्स जिनको कहा जाता है, उनको कुछ को तो रैंसम देके छोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुछ के पास रैंसम देने के लिए इतना अमाउंट नहीं था। तो रसूलुल्लाह ने पूछा कि भाई आपको क्या आता है? बोले हम तालीम याफ्ता हैं, ठीक है, हमारे बच्चों को पढ़ाओ। अब इससे उन्होंने पूरी दुनिया इंसानियत को क्या पैगाम दिया? वो ये दिया कि तालीम में, एजुकेशन में मज़हब को आड़े नहीं आने दिया। और पहला इंस्टीट्यूशन जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्टेब्लिश किया, जिस भी प्रकार का इंस्टीट्यूशन हो, उसमें ये पैगाम दिया कि तालीम हमेशा उसमें सेक्युलरिज्म रहेगा। अब ये जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जो है ना, उसको अलहदा कर दिया गया। अब ये खाई जो है वो काटे नहीं पड़ रही है। अब एक बात बताएं हम कि हम हमारे समाज में इतनी लेडी गायनेकोलॉजिस्ट प्रोड्यूस कर सके हैं क्या? एक तरफ तो हम पर्दे की और हिजाब की बात करते हैं, तो उतने गायनेकोलॉजिस्ट तो हमने देना चाहिए। हमने उतने गायनेकोलॉजिस्ट नहीं दिए, पर्दे और हिजाब दे दिए। तो गायनेकोलॉजिस्ट तो दीजिए कि आज हमारी लेडीज़ जो हैं वो डिलीवरी कर रही हैं मर्द डॉक्टरों के सामने, तो उस हिजाब का क्या? इस पर कभी सोचा जाता है क्या? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, हर वो एजुकेशन विच इज़ बेनिफिशियल टू मैनकाइंड, विच इज़ बेनिफिशियल टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है, वो ऐन दीनी तालीम। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जानिब से 5000 आंगनवाड़ी खादमाओं को कर्ज देने की स्कीम की रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे ने सताइश की। इस स्कीम का इफ्तिताह एकनाथ शिंदे के हाथों अमल में आया। सांस्कृतिक मंडिल मैदान पर मुनक्कदा इस प्रोग्राम में रियासती वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार, चंद्रकांत खैरे, अर्जुन खोदकर, उदय सिंह राजपूत, अशोक पटवर्धन, बैंक के चेयरमैन नितिन पाटिल, अब्दुल समीर, अब्दुल सत्तार वगैरह मौजूद थे। प्रोग्राम में नितिन पाटिल ने बैंक की कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की। रियासत वजीर एकनाथ शिंदे ने आंगनवाड़ी खादिमाओं के लिए शुरू की गई कर्ज स्कीम की सताइश करते हुए आंगनवाड़ी खादिमाओं से अपील की कि वो वक्त पर किस्तें अदा करें ताकि उन्हें दोबारा कर्ज दिया जा सके। दिवस आहे, पण त्यापेक्षा जास्त तो आज ज्यांना बँकेकडून कर्जाचं वितरण होणार आहे त्यांच्यासाठी देखील त्याच्यापेक्षा जास्तीचा आनंदाचा दिवस आहे। ही बँक शेतकऱ्यांची आहे आणि बँकेकडून सगळ्या आपल्या शेतकरी सभासदांना पाईपलाईन, इलेक्ट्रिक मोटर, ठिबक सिंचन अशा अनेक योजनांसाठी कर्ज वितरण होत असतं। पगारदार वर्गाला वैयक्तिक कर्जाचं देखील वितरण होत असतं, तर व्यावसायिकांना कॅश क्रेडिट कर्ज वितरण करण्यात येत असतं। मात्र ज्या गोष्टीचा मला या ठिकाणी, हे तर सगळं बँकेचं कर्ज देणं, वसूल करणं हे सगळं चालूच असतं, परंतु आज खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी मला विशेष आनंद होतोय की या जिल्ह्यातल्या 5000 अंगणवाडी सेविकांना आपण वैयक्तिक कर्जाचं वाटप या ठिकाणी करणार आहात। जवळपास किती? 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये प्रत्येकी 5000 अंगणवाडी सेविकांना हे कर्जाचं वाटप होणार आहे। खरं म्हणजे या बँका असतील, पतसंस्था असतील, सर्वसामान्य लोकांना या ठिकाणी आपल्या स्वतःच्या पायावर उभं राहण्यासाठी आणि छोटे मोठे व्यापार उद्योग काढण्यासाठी अशा आपल्या ज्या बँका आहेत, जिल्हा बँका आहेत, त्यांचा विशेष एक आधार असतो। आणि इतर ज्या काही मोठ्या बँका असतात त्यामध्ये खूप काय काय पत्र पुरावे, कागदपत्र, सगळी पूर्तता, अटी शर्ती, या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, बाबी आहेत,
त्या मोठ्या प्रमाणावर असतात आणि म्हणून कर्ज घेणारा माणूस अगदी मेटाकुटीला येतो. परंतु अशा जिल्हा मध्यवर्ती ज्या बँका आहेत आपल्या, या सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय लोकांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं काम करत असतात. मात्र आता आपल्या या बँकेने, आपल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 5,000 अंगणवाडी सेविकांना वैयक्तिक कर्ज देऊन त्यांची स्वप्नपूर्ती आपण आज या ठिकाणी करत आहात. ही देखील एक निश्चितच कौतुकाची बाब आहे, समाधानाची बाब आहे. आणि म्हणून मी या ठिकाणी आपल्याला विनंती करतो, अब्दुल सत्तारजी आपल्याकडे आहे सगळं ना, की त्यामध्ये हे जे काही कोविडमध्ये या अंगणवाडी सेविकांनी, मदतनीसांनी मोठं काम केलेलं आहे. आपला जीव धोक्यात घालून त्यांनी टेस्टिंग असू, जे पडेल ते काम केलं. आणि कोविडचं संकट आपण पाहिलेलं आहे. मुख्यमंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली कोविड राज्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर लवकर कंट्रोल केला. इतर राज्यांनी देखील आपलं अनुकरण केलं आणि ह्याच्यामध्ये अंगणवाडी सेविकांचा फार मोठा वाटा होता, सिंहाचा वाटा होता. आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो, बँकेला, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सगळ्यांना, की हे जे काही आपलं आज तुम्ही लोन देणार आहात कर्ज, त्याच्यामध्ये जर त्याचा व्याज जर थोडा कमी करता आला तर नक्की आपण त्यामध्ये त्याचा विचार करावा. कारण ह्या शेवटी यांनी आपलं जे काही योगदान आहे ते योगदान मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी केलेलं आहे. की यापूर्वी कधी एवढा मोठा निधी मिळाला नव्हता, परंतु नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आपण ही पाणी पुरवठा योजना सुरू केली. 100 कोटींचा रस्त्याचा प्रकल्प एक सुरू केला, त्याचंही काम सुरू झालेलं आहे. दुसरा एक प्रकल्प 152 कोटीचा आपण मंजूर केला, त्याचंही काम सुरू आहे. त्याच्यामध्ये MSRDC आणि MIDCने देखील योगदान दिलं. त्याचबरोबर इंदुरदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाला देखील 25 कोटी रुपये नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून मंजूर केलेले आहेत. त्यामुळे या शहरामध्ये ह्या ज्या काही मूलभूत सोयी सुविधा आहेत हे देण्यासाठी जे काही निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी निधीची तरतूद केली जाईल. काम केलं आणि महापालिका औरंगाबाद जेव्हापासून स्थापन झाली तेव्हापासून इतका मोठा निधी आजपर्यंत कोणीही दिला नाही. जिल्ह्याचे असेल किंवा तालुक्याचे असेल, छोट्या ठिकाणच्या नगरपालिका असेल, त्यांनाही मदत करण्याचा काम आजचा हा जो मेळावा आहे, हे महिलांना जो कर्ज वितरित करण्याचा आहे, हे बी सर्व सूचना आदेश आम्हाला सन्माननीय एकनाथरावजींनी दिला. आणि आज आम्ही 5,000 बहिणींना या ठिकाणी 1 लाख रुपयापर्यंत जे उपेक्षित आहे, त्यांना कधीही कोणी लोन देत नाही, पगार कमी आहे, मानधन कमी आहे, अशा या कार्यक्रमाचा नियोजन करण्याचा आदेश आम्हाला दिला. आणि ही जिल्हा मध्यवर्ती बँक पहिल्यांदा भगवा फडकला महाराष्ट्रामध्ये. आदरणीय नितीन पाटील साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही जी बँक चालू आहे, या बँकेच्या माध्यमातून आपण सर्व शेतकऱ्यांचा हित लक्षात ठेवतो. शेतकऱ्यांनी ज्यांनी ट्रॅक्टर मागितला त्याला ट्रॅक्टर देण्याचं काम, ज्यांनी MT लोन मागितला, ठिबक असेल, स्प्रिंकलर असेल, वॉटर गन असेल, अशा पद्धतीने पाईपलाईन साठी पैसे लागत असेल, हे सर्व देण्याचा निर्णय आपल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने घेतलेला आहे. म्हणून हजारो शेतकरी या ठिकाणी ज्यावेळेस आले, हजारो येऊ लागले आणि काही लोकांना बसण्यासाठी जागा नाही, 44चा तापमान आहे, तरी तुमचा प्रेम हा शिवसेना पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या रात्रीची सभा पाहिली मी. एक विराट सभा मुंबईमध्ये झाली. 8 तारखेला आपली परत सभा होणार आहे. 8 ला आपला शिवसेनेचा स्थापन दिवस हा औरंगाबाद मध्ये ह्याच मैदानावर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जे काही विरोधी पक्षाचे लोक संभ्रम निर्माण करू लागले, जे काही सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करू लागले, काही नकली लोक आता यांना हिंदुत्वाद आठवण येऊ लागली, अशा सर्व लोकांचा समाचार त्यावेळेस ते घेणार आहे. महकमा आसार खदीमा की संगीन लापरवाही की वजह से शहर की शानदार तारीखी इमारत बीबी का मकबरा अपनी खूबसूरती खोता जा रहा है. मुनासिब देखभाल न होने से इस इमारत का वजूद खतरे में पड़ चुका है. 13वीं सदी के आखिर में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने अपनी पहली बीवी दिलराज बानो बेगम के मकबरे की तामीर शुरू की थी, लेकिन उसे मुकम्मल करने का वक्त नहीं मिला.
ان کے سب سے بڑے لڑکے اعظم شاہ نے اس مقبرے کو مکمل کیا. 1 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی اور 6,687 روپے خرچ کر کے ایک ایسی عالیشان اور خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی جو ہو بہو دنیا کے سب سے بڑے عجوبے اور سب سے خوبصورت عمارت تاج محل سے مشابہت رکھتی ہے. اسے بی بی کا مقبرہ یا تاج دکن بھی کہا جاتا ہے. ماہر تعمیرات عطا اللہ کی نگرانی میں معمار ہنسپت رائے نے اس کا کام کیا تھا. دلراز بانو اورنگزیب کی چہیتی بیوی تھی. ان کی وفات پر اورنگزیب اور ان کے بیٹے اعظم شاہ کو سخت صدمہ ہوا تھا. انہی کی یاد میں یہ شاندار عمارت بنائی گئی. تاج محل اور تاج دکن میں معمولی فرق ہے. تاج کے گنبد کی گولائی مقبرے سے الگ ہے. اسی طرح مقبرہ ایک خوبصورت باغیچہ جسے چارباغ گارڈن کہا جاتا ہے اس کے درمیان بنائی گئی، جبکہ تاج محل باغیچے کے ایک سرے پر بنایا گیا ہے. مقبرے کے لیے جے پور سے ماربل لایا گیا تھا. اس کا طرز و نقش و نگار اکبر اور شاہجہاں کے دور کی شاہی تعمیرات کی طرز تعمیر کا نمونہ ہے. شہر کے اس عظیم تاریخی ورثے کی حفاظت محکمہ آثار قدیمہ کرتا ہے، لیکن محکمے کی سنگین لاپرواہی سے اس کی خوبصورتی ماند پڑتی جا رہی ہے. مقبرے کی اونچی دیواریں سیاہ ہو چکی ہیں. میناروں کی ریلنگ کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہیں. دیواروں کا پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا نظر آتا ہے. تاج دکن یا بی بی کا مقبرہ بین الاقوامی سطح پر مشہور ہے. اسے دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہر سال ملکی و غیر ملکی سیاح کھنچے ہوئے اورنگ آباد آتے ہیں، لیکن یہاں آ کر انہیں آج کل اس تاریخی عمارت کی حالت زار دیکھ کر مایوسی ہو رہی ہے. محکمہ آثار قدیمہ نے تاج دکن یا بی بی کا مقبرہ کی دیکھ بھال اور مرمت پر توجہ نہیں دی تو شہر کا یہ شاندار تاریخی ورثہ بھی کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا. اب وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھتے رہیے ADN اردو نیوز. پابندیاں ہٹی تو لوٹ آیا خوشی و مسرت کا دور. شہریان اورنگ آباد کو عید الفطر کی پرخلوص مبارکباد کے ساتھ ایک خوشخبری بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی پیش ہے. عید بازار آنند نگری فن اینڈ فیئر ڈزنی لینڈ. عید کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے عید بازار، جہاں آپ اپنی فیملی اور دوست احباب کے ساتھ سکون و راحت، موج و مستی کے کچھ خوشگوار لمحات گزار سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح عید بازار میں بچوں کی پسند کے کھیل کود اور تفریح کے بہترین ذرائع، آسمان کو چھوتے نت نئے جھولے، ٹرینیں، ڈزنی لینڈ، کے ساتھ ساتھ چٹپٹے مزیدار کھانوں کا مزہ بھی. اس کے علاوہ نت نئے فیشن، ہماری پسند اور ڈیزائن کے مطابق کپڑے، خواتین کی آرائش و زیبائش کا ہر سامان، اپنے گھروں کی سجاوٹ اور ضرورت کا ہر سامان بھی خریدیے یہیں سے. بس کچھ دن اور انتظار کیجیے. رمضان عید کے فوری بعد شروع ہو رہا ہے. آپ کی خدمت میں شہر کے تاریخی عام خاص میدان میں عید بازار آنند نگری فن اینڈ فیئر ڈزنی لینڈ. اپنے دوست احباب اور فیملی کے ساتھ ایک بار
जरूर तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दीजिए। माने काकांचे मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट खास आपल्या सेवेत सुरू करण्यात आले आहे। महाराष्ट्रीयन, पंजाबी, चायनीज जेवणाची खास मेजवानी, स्पेशल व्हेज, नॉन व्हेज, सी फूडच्या सर्व व्हरायटीज उपलब्ध। व्हेज थाळी, अंडा थाळी, चिकन थाळी आणि मटन थाळी आकर्षक दरात उपलब्ध। वाढदिवस व इतर कार्यक्रमांसाठी हॉल, झोमॅटो, स्विगीद्वारे ऑर्डर स्वीकारल्या जातील। फ्री होम डिलिव्हरीमध्ये उपलब्ध। शहर आणि परिसरातील खवय्यांसाठी मातोश्री व्हेज नॉन व्हेज फॅमिली गार्डन रेस्टॉरंट, मातोश्री वृद्धाश्रमाजवळ, औरंगाबाद, पैठण रोड, औरंगाबाद। नमस्कार, मैं शैलेश माने। मेरा यहाँ पे पैटर्न रोड पे बेंचमार्क के सामने होटल मातोश्री वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट मैंने नया चालू किया है। कस्टमर के लिए हमारे पास महाराष्ट्रियन, पंजाबी, चाइनीज़, सारा वेज नॉन वेज का सब कुछ वैरायटी है। मैं कस्टमर से गुजारिश करूँगा कि एक बार हमको बिल्कुल सेवा का मौका दे और आके हमारा टेस्ट वगैरह चेक कर ले। हमारे पास में सी फूड में सारा जो कुछ है तो सब कुछ वैरायटी है। सी फूड में कम से कम 7 टाइप के फ़िश है, प्रॉन्स है, और नॉन वेज में भी पूरा प्योर नॉन वेज है। सब कुछ बढ़िया क्वालिटी का है। बर्थडे का यहाँ पे हम अरेंजमेंट करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के लिए स्पेस है। एक बार आके बिल्कुल हमें सेवा का मौका दे। मैं कस्टमर से इतना ही गुजारिश करूँगा। मैंने हमारे कस्टमर के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए तो स्पेस बनाया ही है, गार्डन स्पेस बनाया है। देन जैसे कि लोगों का कुछ ओकेजन है, बर्थडे वगैरह है, तो उसके लिए हमने स्टेज वगैरह भी बनाया है, सेल्फी पॉइंट बनाया है, और ख़ास करके IPL के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाई है, ये ताकि लोगों को खाना खाते खाते IPL भी देख सके, उनका IPL भी मिस ना हो। तो ये भी रेट कैसा? रेट्स, हमारे जो रेट्स है तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल ट्राई करें। औरंगाबाद में सबसे कम रेट तो नहीं बोल सकता, बट किसी से ज़्यादा भी नहीं है। हमारे रेट जो है एक बार आप देखेंगे तो वैरायटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से आपको बिल्कुल ठीक लगेंगे। ये हमारा इतना गारंटी। शहर बुडीलान में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा स्पेशल, स्पेशल खलिया, औरंगाबादी गोश्त, बंजारा गोश्त, बीफ सिजलर, चाप ड्राई, चाप मसाला, दाल गोश्त, मटका गोश्त, अफगानी, बीफ ड्राई स्पेशल जैसी मजेदार डिशें खास रमजान के लिए स्पेशल हलीम। लज्जतदार और जायकेदार खाने के शौकीन एक बार जरूर तशरीफ लाएं। सफा रेस्टोरेंट बुडीलैंड औरंगाबाद। कल्ब शहर बुडीलैंड में सफा रेस्टोरेंट लज्जतदार और जायकेदार खाने जैसे सफा। सैकड़ों साल कदीम बेहतरीन आबी ज़खायर को बर्बाद करने के बाद पानी के लिए मची चीख पुकार के दरमियान म्यूनसिपल इंतज़ामिया को अब इन आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की याद आई। इसी मकसद से आज म्यूनसिपल कमिश्नर ने शहर के तारीख़ी कंवल तालाब का मुआयना किया। कोई चीज़ खो जाए और उसकी ज़रूरत पड़ जाए तब इसकी अहमियत का एहसास होता है। यही हाल आजकल म्यूनसिपल इंतज़ामिया का है, जो सब कुछ लुटा के होश में आती है।
सैकड़ों सालों से शहरियान की प्यास बुझा रहे आबी वसाइल, जिनमें सबसे अहम हरसूल तालाब, दिल्ली गेट तालाब, खाम नदी, नहर अंबरी और तारीखी कमल तालाब काबिल जिक्र हैं। ये आबी वसाइल इंसानी इंजीनियरिंग व जहानत का शाहकार हैं, जिसकी वजह से इस शहर के कोने कोने में हर घर तक उस दौर में पानी पहुंचाया जाता था जब कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हालात और वक्त बदलने के साथ जहनियत भी बदल गई। शहर की शानदार तारीख के गवाह इन आबी वसाइल को शहरी इंतजामिया की तंगदिली और मुताज़िबाना जहनियत ने बर्बाद कर दिया। शहर में मौजूद आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय तवील फासले पर मौजूद जायकवाड़ी से पानी सप्लाई शुरू किया गया, जो शहरियान के लिए इंतहाई महंगा साबित होता है। मकामी इंतजामिया की चश्मपोशी से शहर के आबी ज़राए बर्बाद हो गए, नदी तालाब सूख गए। बरसों से शहरियान को जायकवाड़ी का महंगा तरीन पानी पिलाने वाली म्युनिसिपल इंतजामिया अब शहरियान की प्यास बुझाने में नाकाम हो चुकी है। चारों तरफ से तनकीद का निशाना बनी हुई म्युनिसिपल इंतजामिया अब शहर में मौजूद आबी वसाइल पर तवज्जो दे रही है। इसी मकसद से आज अचानक म्युनिसिपल कमिश्नर ने आम खास मैदान से मुत्तसिल तारीखी कमल तालाब का मुआयना किया। ये तालाब अब कचरे और गंदगी का ढेर बन चुका है, जो कभी नहर अंबरी का आखिरी हिस्सा था। यहाँ नहर अंबरी का पानी जमा होता था, जो कभी साफ सुथरे पानी और खूबसूरत कमल के फूलों से भरा रहता था। म्युनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक म्युनिसिपल कमिश्नर अब कमल तालाब में नाजायज कब्जाजात पर तवज्जो दे रहे हैं। इससे पहले म्युनिसिपल कमिश्नर ने अचानक बुरहान कॉलोनी का मुआयना किया। यहाँ बोहरा समाज के लोगों से मुलाकात भी की और पानी व रास्ते के मसाइल पर इनसे बातचीत। पानी टैक्स में 2000 रुपए कम करने से शहरियान की प्यास नहीं बुझेंगी, इसलिए हुकूमत व इंतजामिया शहर के कदीम आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ करे और 2 अहम आबी स्कीमात पर ठोस मनसूबाबंदी के साथ काम करे। ये मुतालबा वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर जलीस अहमद ने म्युनिसिपल इंतजामिया से किया। लेकिन 2000 रुपये टैक्स करने से औरंगाबाद की जो शहरियान हैं उनकी प्यास बुझने वाली नहीं है। औरंगाबाद को असल में आप देखिए, पुराना जो औरंगाबाद है उसको पानी पुराने का काम आज से 500 साल पुरानी नहर अंबरी करती थी, जो आज भी जिंदा है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है और यही पूरे औरंगाबाद को, हमारे पुराने औरंगाबाद को पानी पुराती थी। और इसी में अभी भी आज की डेट में जो है लाखों करोड़ लीटर पानी बेच जा रहा है, नाले में जा रहा है। तो हमने आयुक्त साहब को, महानगर पालिका आयुक्त साहब को मेमोरेंडम दिया और उसमें ये कहा कि महानगर पालिका के पास अभी 2 स्कीम चालू है। एक तो 1680 करोड़ रुपए की स्कीम चालू है पानी को लेकर, और दूसरी अमृत। दोनों का सब्जेक्ट, दोनों का मकसद एक ही है कि पानी का जो अपने पास सोर्सेस है औरंगाबाद में, वो चाहे तालाब हो, चाहे बॉडी हो, चाहे नहरें हो, उसको बचाना। आयुक्त साहब जो है बॉडी के लिए, हरसूल तालाब के लिए मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने खाम नदी के लिए मेहनत की थी, लेकिन खाम नदी का जो है कि उसको फ़िल्टर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत दिक्कत करना पड़ेगी। लेकिन आज जो नहर अंबरी का पानी है, जो फिल्टर है, जो पीने के लायक है, आज कई घरों के लोग जो है औरंगाबाद के पुराने घर के लोग उससे अपनी प्यास बुझा रहे हैं। कुछ आप उसको प्रिजर्व करिए, आपको रिजर्व कर लिए, आप उसका स्टोरेज कीजिए। आप अपना जो गंभीर मसला है, तो मैं वादे आपको ये पक्का बोलता हूँ, आपको ये मेरा है कि औरंगाबाद का जो ओल्ड सिटी का जो पानी का मसला है वो नहर अंबरी से हो जाएगा। रहा जो न्यू सिटी है, जो उसमें आपका 1680 करोड़ रुपए का जो पानी का बजट है, आप उसमें खर्चा कीजिए, अमृत 2 में कीजिए। आपके पास हेड है तो आप इस्तेमाल कीजिए। हमारी ये गुजारिश है महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है उनसे हमारी गुजारिश है कि दोनों प्रोजेक्ट में से नहर अंबरी को उसमें शामिल किया जाए और औरंगाबाद वासियों की जो प्यास एक ज़माने से एक नहीं बुझी हुई है उसे भी जाइए। अगर ये काम नहीं होता है, दोनों प्रोजेक्ट में अगर इसका समावेश नहीं होता है नहर अंबरी का, तो वंचित बहुजन आघाड़ी इसके खिलाफ तीव्र आंदोलन छेड़ेगी। पानी मांगने वाले नौजवानों के साथ मारपीट करने और झूठा केस दर्ज करने वाले म्युनिसिपल कमिश्नर का फौरी तबादला किया जाए। ये मुतालबा आर पाटिल फाउंडेशन के सदर विनोद पाटिल ने रियासती वजीर बराए शहरी तरक्यात एकनाथ शिंदे से किया। परवा औरंगाबाद संभाजीनगर महानगरपालिकेमध्ये एक आगळं प्रकरण घडलं होतं। काही सामाजिक कार्यकर्ते, राहुल व त्यांचे सहकारी शहराला पाणी का येत नाही, कधी येईल हा प्रश्न विचारला। महानगरपालिका आयुक्तांकडे गेले, प्रशासकाकडे गेले, तर त्यांनी पाणी कधी येईल ही बाब सांगण्यापेक्षा चक्क त्यांना मारहाण केली, त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांनी मारहाण केली। यावरच न थांबता त्यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला। ही बाब अतिशय चुकीची आहे। दडपशाही निर्माण करण्याचं काम प्रशासक या ठिकाणी करतात। यासाठी आज नगरविकास मंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांची आम्ही भेट घेतली। साहेबांना विनंती केली की तात्काळ या प्रकारामध्ये गांभीर्याने लक्ष घातलं पाहिजे, उच्चस्तरीय चौकशी नेमली गेली पाहिजे व त्याचबरोबरीने
माननीय महानगरपालिका आयुक्त यांची उचलबांगडी झाली पाहिजे. तर झालेला खोटा गुन्हा हा महानगरपालिकेने बिनशर्त मागा घेतला पाहिजे. यावर मंत्री महोदयांनी आम्हाला आश्वासित केलं. तात्काळ चौकशी सुरू करतो, गांभीर्याने प्रकरण घेतलं आहे, आयुक्तांचं चुकलं या शब्दात त्यांनी राहुल यांची पाठराखण केली. आणि मला पूर्ण कल्पना आहे, विश्वास आहे की तात्काळ याच्यावर कारवाई होईल. जर येत्या 8 दिवसात कारवाई झाली नाही तर महानगरपालिका आयुक्त यांच्या विरुद्ध शहरामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये जन आंदोलन आम्ही सर्वजण मिळून सुरू करू. आमचे 2च प्रश्न आहेत. पाणी देण्याची जबाबदारी तुम्ही झटकली का आणि आम्हाला पाणी कधी मिळेल याबाबत आम्ही जनतेमध्ये जाऊ. वंचित बहुजन आघाड़ी के सदर बाला साहेब अम्बेडकर के यौम पैदाइश और गौतम बुद्ध जयंती के मौके पर मारूफ गुलकार श्रावण विशाल बेंद्रे के गानों का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. ये प्रोग्राम अम्बेडकर नगर में रखा गया था, जिसमें गुलकार श्रावण विशाल बेंद्रे ने भीम गीत पेश किए. प्रोग्राम का एहतमाम अमित भुईगढ़, संदीप कुंटे, सुनील कानाडे, प्रकाश नरवड़े, अमोल वानखेड़े, संजय तांबे और सुनील गडवे वगैरह ने किया था. मी सर्व आलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांचं, कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचा आभार मानतो. इथे जमलेल्या तमाम माझ्या माता भगिनी त्यांचंही मी आभार मानतो. आणि साजन विशाल हे जे महाराष्ट्रातले सुप्रसिद्ध जे गायक आहे, हे वंचित बहुजन आघाडीचे स्टार प्रचारक आहे. आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांचा आवाज ते सुद्धा प्रत्येक गावागावामध्ये पोहोचेल यासाठी सतत काम करत असतात. आणि या ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना माझं या ठिकाणी विनंती आहे की आपला जो वेळ कमी आहे आणि सगळ्यांचे नाव या ठिकाणी घेता येणार नाही, तरी सुद्धा आमचे वरिष्ठ घोरपडे बाबा आहे, आमचे सर्व आंबेडकर नगरमधील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. रोहिला गली लोटा करंजा के साके नूरुल हक खान उर्फ हाजी खान इंतकाल कर गए. मरहूम एडीएन उर्दू न्यूज़ के डायरेक्टर अयूब खान के बहनोई थे. मरहूम नूरुल हक खान उर्फ हाजी खान 62 साल के थे. सोम व सलवात के पाबंद, नहायत खुश अखलाक और मुनकसिर मिजाज के हामिल थे. गुज़िश्ता 1 साल से वो अलील थे. अब से थोड़ी देर पहले इनका इंतकाल हुआ. नमाज जनाजा रात 12:30 बजे जामा मस्जिद बुडी लैन में अदा की जाएगी. इदारा एडीएन बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो है कि वो मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए. नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. कौमी सतह पर मुसलमानों के मसाइल और उनके हल के लिए औरंगाबाद में वार्म के रियासती इजलास का कामयाब इनेकाद. मारूफ दानिश्वर डॉक्टर सैयद जफर महमूद ने कहा, रोजा, नमाज, हज और ज़कात से शुरू होता है इस्लाम. मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए अच्छा मुसलमान बनकर करना होगा काम. मुफक्किर इस्लाम अब्दुल मजीद पारीख ने कहा, दुनियावी और दीनी तालीम में फर्क है मुसलमानों के पिछड़ेपन की असल वजह. और शहर के तारीखी आबी वसाइल को बर्बाद करने के बाद होश में आया म्युनिसिपल इंतजामिया. म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया तारीखी कंवल तालाब का मुआयना. तो ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.